नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर बात कर रहे हैं। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है और युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी है। जी, और बिल्कुल इसी वक्त अर्जुन, जो इतने महान योद्धा हैं और युद्ध के लिए एकदम तैयार भी हैं, वो अचानक एक गहरे भावनात्मक और नैतिक संकट में फंस जाते हैं। हाँ, और कहानी की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवाल से, जो वो संजय से पूछते हैं। बिल्कुल, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने जो धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं, क्या किया? और यहीं से संजय बताना शुरू करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ, संजय बताते हैं कि कैसे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। बड़े बड़े महारथी जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण सब मौजूद हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। शंख बज रहे हैं, जैसे बस अब युद्ध शुरू ही होने वाला है। बिल्कुल, और तभी इसी माहौल में अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हे अच्युत, मेरा रथ जरा दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि वो ठीक से देख सके, कि उन्हें लड़ना किससे है, असल में कौन लोग हैं सामने। और जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है, अर्जुन जो देखते हैं वो उन्हें अंदर तक हिला देता है। जी, वो देखते हैं कि सामने वाली सेना में तो उनके अपने ही लोग हैं। दादा हैं, गुरु हैं, मामा, भाई, बेटे, पोते, ससुर, दोस्त, सब। सोचिए, जिन लोगों को वो अपना मानते हैं, जिनसे स्नेह है, वो ही शत्रु बन के सामने खड़े हैं। और ये देखकर अर्जुन का सारा धैर्य, सारा साहस जैसे चला गया। हाँ, लिखा है कि उनके हाथ कांपने लगे, शरीर शिथिल हो गया, त्वचा जलने लगी और मन एकदम जैसे घूम गया। वो खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। बिल्कुल, उनका जो प्रसिद्ध गांडीव धनुष है वो भी उनके हाथ से फिसलने लगा। ये सिर्फ शरीर का कांपना नहीं था, ये तो अंदर जो तूफान चल रहा था उसका असर था। सही बात है, ये केवल एक योद्धा का डर नहीं था, ये वो स्थिति है जहां हमारा कर्तव्य और हमारे अपनों के प्रति जो लगाव है वो आमने सामने आ जाते हैं। और फिर अर्जुन तर्क देना शुरू करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि अपने ही लोगों को मारकर राज करने का क्या फायदा, इसमें तो सिर्फ पाप ही मिलेगा। और फिर वो और गहरे तर्क देते हैं, कुल के नाश की बात करते हैं। जी, कि युद्ध से कुल का नाश होगा और कुल के नाश से जो सनातन कुल धर्म है, परिवार की जो परंपराएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। हाँ, समाज का जो ताना बाना है वो बिगड़ जाएगा और ऐसे कुल नरक में जाते हैं। पितरों को भी पिंडदान वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये जो तर्क थे, क्या ये सिर्फ उस वक्त की घबराहट में निकले शब्द थे, या इनमें वाकई उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की गहरी चिंता झलकती है? देखिए, भावनाएं तो चरम पर थी ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये तर्क उस समय के सामाजिक ढांचे की चिंताओं को भी दिखाते हैं। कुल की रक्षा, धर्म की रक्षा एक क्षत्रिय के लिए बहुत मायने रखता था। तो ये सिर्फ बहाने नहीं थे। मुझे लगता है ये गहरे नैतिक संकट की अभिव्यक्ति थी। वो वाकई में कंफ्यूज थे, दुविधा में थे। और ये संकट इतना गहरा जाता है कि वो यहाँ तक कह देते हैं कि इससे तो अच्छा है कि मैं निहत्था खड़ा रहूं और ये कौरव मुझे मार डालें, उसमें मेरा ज्यादा कल्याण है। हाँ, वो लड़ने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं और आखिर में वो अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं और रथ के पिछले हिस्से में एकदम शोक में डूबकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल, युद्ध शुरू होने से पहले ही एक तरह से युद्ध छोड़ देते हैं। तो ये अध्याय असल में दो युद्धों की शुरुआत दिखाता है ना? एक तो वो जो मैदान में होना है और एक अर्जुन के मन के अंदर। सही कहा, रिश्तों, भावनाओं, मोह का युद्ध, उनके अपने कर्तव्य, उनके क्षत्रिय धर्म के साथ। असली लड़ाई तो शायद यही है। हाँ, अंदर की लड़ाई। और अर्जुन का ये जो टूटना है, ये जो चरम निराशा है, यही वो पृष्ठभूमि तैयार करती है जहां से भगवत गीता का वो अद्भुत ज्ञान निकल कर आता है। यहीं से कृष्ण के उपदेशों की जरूरत महसूस होती है, जो फिर अगले अध्याय से शुरू होंगे। जी, तो पहला अध्याय अर्जुन की पूरी हताशा और युद्ध से मुंह मोड़ने पर खत्म होता है। वो